नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं सेक्टर M9 मानेसर में और आज आपके लिए लेके आया हूं जेएमएस ग्रुप के द मैजेस्टिक। जेएमएस ग्रुप का जो मैजेस्टिक है, द मैजेस्टिक जो है ये लो राइज लग्जरी फ्लोर्स हैं सेक्टर M9 मानेसर में। सबसे पहले अगर हम मानेसर की बात करें तो मानेसर जैसे आप जानते हैं IMT मानेसर ये द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगा हुआ एक एरिया है जो कि बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया है। IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ हैं। लगभग 1500 से लेके 2000 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ IMT मानेसर में एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं। इन इंडस्ट्रीज़ को कैटर करने के लिए अगर हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो हार्डली यहाँ पर सिर्फ एक सेक्टर है, सेक्टर M1 जो मानेसर का सेक्टर 1 है, सिर्फ वहीं पर हैबिटेशन है, सिर्फ वहीं पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है। टोटल 15 सेक्टर्स हैं जिनमें जो मैंने इंडस्ट्रीज़ बताई लगभग 1500 से लेकर 2000 इंडस्ट्रीज़ हैं। इनमें आज की डेट में मानेसर की अगर पॉपुलेशन की बात करें लगभग 5 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। लेकिन जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो सिर्फ है सेक्टर 1। तो रिसेंटली पिछले कुछ समय पहले जो हरियाणा गवर्नमेंट है यहाँ के जो सेक्टर्स थी उनका CLU चेंज किया कि जो पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे इनमें से कुछ सेक्टर 8, 9, 10, 11, 12 4-5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें कि मिक्स लैंड यूज़ का लाइसेंसेस दिए। इन सेक्टर्स में इंडस्ट्री के अलावा आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी बना सकते हैं ताकि जो लोग यहाँ पर वर्क करते हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं मानेसर में, उनको यहीं पर रहने की भी जगह मिल सके। तो इन्हीं सेक्टर्स में से एक सेक्टर है M9 मानेसर का 9 सेक्टर। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया अभी जेएमएस ग्रुप लेके आया द मैजेस्टिक अपने लो राइज लग्जरी फ्लोर्स। बहुत ही शानदार लोकेशन है। अगर लोकेशन की बात करें मानेसर में है M9 जो सेक्टर है या मानेसर का जो ये वाला एरिया है ये बहुत ही अच्छी जगह लोकेटेड है। सबसे पहले हम मानेसर की अगर हम बात करते हो तो NH48 से बात करें। NH48 से M9 जो सेक्टर है वो हार्डली 8 से लेकर 10 मिनट की ड्राइव पे है, 8 से लेकर 10 मिनट की दूरी पे है। मानेसर के इस वाले एरिया को जो कनेक्टिविटी मिलती है वो मिलती है जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे से। जहाँ एक एक्सप्रेसवे ऐसा एक्सप्रेसवे जो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता हुआ जयपुर के लिए बन रहा है। अराउंड 200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे रहेगा जो कि जयपुर की जो कनेक्टिविटी है, जयपुर की जो दूरी है काफ़ी कम करने वाला आने वाले टाइम में। इसमें बड़ा स्पीडी वर्क चल रहा है और आने वाले 6 से लेकर 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये एक्सप्रेसवे जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे जब कंप्लीट हो जाएगा तो मानेसर के M9 सेक्टर तक आने में द्वारका एक्सप्रेसवे से हार्डली 8 to 10 मिनट्स का ड्राइव हो जाएगा। ये भी शायद मैंने ज़्यादा बता दिया, मुश्किल से मुश्किल 5 या 7 मिनट का ड्राइव रह जाएगा यहाँ तक आने वाला। पहली कनेक्टिविटी NH48 से बात करते हैं 8 से 10 मिनट के ड्राइव पे। दूसरा जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे से अगेन वही मैक्स टू मैक्स 8 to 10 मिनट्स का ड्राइव रह जाएगा। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से अगेन मानेसर को कनेक्ट करता है। पर्पज़ है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर इस वाले एरिया को कनेक्ट कर सके। अगर वहाँ से भी हम आते हैं तो सेक्टर 84 जहाँ पर कि ऐलान मिराकल है द्वारका एक्सप्रेसवे, वहाँ से यहाँ तक आने में भी अराउंड 10 से लेकर 12 मिनट लगते हैं। उसके अलावा KMP कुंडली मानेसर पलवल जो है यहाँ से मुश्किल हार्डली 2.5 to 3 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो 4 ऐसे हाईवेज जो कि नेशनल हाईवेज हैं उनसे आपको इस वाले एरिया में कनेक्टिविटी मिलती है। तो M9 का ये वाला जेएमएस का जो प्रोजेक्ट है द मैजेस्टिक कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है। अगर हम साइजेस की बात करते हैं इसमें आपको 151 से लेके 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट के अलग अलग साइजेस मिलेंगे जिन पे फ्लोर्स बन रहे हैं। और अगर हम स्क्वायर फीट में बात करते हैं तो लगभग 1700 स्क्वायर फीट से लेके 2450 स्क्वायर फीट के इसमें अलग अलग आपको साइजेस मिलने वाले हैं। जेएमएस ग्रुप की बात करते हैं जो जेएमएस ग्रुप इस एरिया में एक रिनोन बिल्डर है और इससे पहले कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जैसे कि क्रॉस वॉक है, मरीना स्क्वायर है, आपका कैपिटल स्क्वायर है, कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट की डिलीवरी दे चुका है। उसके अलावा जेएमएस ग्रुप के अगर हम अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्राइम लैंड है, प्राइड है, नेशन है, जेएमएस मेगा सिटी सोहना सेक्टर में है, जेएमएस द पर्ल। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोजेक्ट है जिनकी डिलीवरी दे चुका है। तो एक रिनोन्ड बिल्डर है जो कि अभी M9 सेक्टर मानेसर में जिसने एंट्री किया अपने प्रीमियम फ्लोर्स के साथ। सैंपल फ्लैट 3 बेडरूम विद 3 टॉयलेट वाले अपने साइज का। जी हाँ, मल्टीपल साइजेज हैं, कुछ 3 बेडरूम विद 2 टॉयलेट्स भी हैं, लेकिन ये वाला जो सैंपल फ्लैट हमारा है वो 3 बेडरूम विद 3 टॉयलेट है। तो जैसे हम लोग एंट्री करते सबसे पहले आपका ड्राइंग एरिया, लिविंग एरिया, काफ़ी अच्छे साइज़ का डिसेंट साइज़ का आपको लिविंग एरिया मिलता है और डाइनिंग एरिया के साथ ही सामने किचन, जो किचन मिलने वाली है आपको फुली लोडेड किचन मिलने वाली है। फुली लोडेड मीन्स अपार्ट फ्रॉम
कैबिनेट्स, लोअर और अपर कैबिनेट्स के अलावा आपको चिमनी और हॉब भी मिलता है, रेफ्रिजरेटर मिलता है, माइक्रोवेव ओवन मिलता है, आरओ मिलता है, गीजर मिलता है और क्रॉस वेंटिलेशन का भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है कि आप देखिए इसमें भी आपको विंडो मिलती है किचन में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चलें तो आपको मिलता है एक कॉमन वॉशरूम। 3 टॉयलेट में से पहला वॉशरूम आपका ये रहेगा और ये इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। इस बेडरूम के लिए कॉमन रहेगा जो कि आपका पहला बेडरूम है। और ये हम कह सकते हैं फ्रंट साइड में तो आपकी बालकनी जो है, बालकनी भी काफ़ी ह्यूज बालकनी मिलती है जो कि एल शेप की बालकनी मिलती है। ये वाले जो फ्लैट्स आपको फुली लोडेड मिलते हैं, इसमें आपको एसीज भी मिलते हैं, आपको कबर्ड भी मिलते हैं, आपको फॉल सीलिंग भी मिलती है और आपकी जो वॉल्स हैं वॉल्स पे भी काम मिलता है। ये अगेन आपका डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया और ये आपके 2 बेडरूम में यहाँ पर ड्राइंग एरिया में डिपेंड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसको पूजा के लिए भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक जस्ट बार के तौर पे इसको दिखाया गया। ये आपका बेडरूम नंबर 2 काफ़ी अच्छे साइज का, अगेन कबर्ड इसमें भी मिलेगा। इसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। वॉशरूम का साइज भी बहुत अच्छे साइज के वॉशरूम्स बनाए गए हैं। क्रॉस वेंटिलेशन एंड नेचुरल सनलाइट जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा इनमें होने वाला है। और ये अभी हम लोग आ गए हैं अपने बेडरूम नंबर 3 या मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का साइज यहाँ पर जो आपको मिलता है 14 फीट बाय 11 फीट का मिलता है। जी हाँ, 14 फीट बाय 11 फीट का मास्टर बेडरूम एटलीस्ट आपको फ्लोर्स में कहीं नहीं मिलता। तो जो यहाँ का जो लेआउट है, जो जगह है, उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया है। देखिए ये भी आपको कबर्ड के साथ मिलता है एंड अटैच बालकनी एंड वॉशरूम। जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ पर जगह है, जो स्पेस है, उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया है। काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी आती है। फ्लोर्स में काफ़ी खुले काफ़ी बड़े आपको रूम्स मिलते हैं, आपको लिविंग एरिया मिलता है, आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। किचन का साइज भी काफ़ी बड़ा रखा गया और 3 वॉशरूम विद 2 साइड ओपन ये आपको प्रॉपर्टी मिलती है। ये आपका बेसमेंट का एरिया रहेगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर को बेसमेंट में लगभग 250 स्क्वायर फीट की जगह मिलती है, जिसको आप ऑफिस के तौर पे, वर्क फ्रॉम होम, जिम, किड्स प्ले एरिया या एक गेस्ट बेडरूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो टॉप फ्लोर रहेगा, टॉप फ्लोर वाले को रूफ राइट मिलता है। यहाँ पर बेसमेंट में एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि बेसमेंट में ऑफिस स्पेस के अलावा जो अराउंड 250 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस रहेगा, उसके अलावा एक स्टोर की भी जगग दी गई है। जी हाँ, लगभग 6 फीट बाय 6 फीट का इसमें आपको एक स्टोर भी मिलता है, जो कि शायद ही आपने कहीं देखा होगा। जेएमएस का जो मैजेस्टिक है वो सेक्टर M9 में है और M9 में अगर इस वाली लोकेशन की हम बात करते हैं तो ये मेन जो 60 मीटर वाइड रोड है, 60 मीटर वाइड रोड से आपको यहाँ पर एंट्रेंस मिलती है। और जैसे मैंने बताया 23 एकड़ का बहुत बड़ा एक लैंड बैंक है जहाँ पर ये प्रॉपर्टी, जहाँ पर ये डेवलपमेंट चल रही है। प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है और जैसे जो मॉडर्न एमिनिटीज़ होती है, क्लब की जो एमिनिटीज़ होती है, जैसे आपके सामने इस समय उसका काम चल रहा है। यहाँ पर 2 एकड़ से ज़्यादा बड़े एरिया में क्लब हाउस बनने वाला है, जो कि मॉडर्न क्लब हाउस होगा, जिसमें कि स्विमिंग पूल है, आपका जिम है, बैंक्वेट हॉल है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, जो भी मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं वो सब की सब आपको मिलने वाली है। जैसे आपके पीछे, जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उसका काम चल रहा है। उसके अलावा इस सोसाइटी के अंदर जो 23 एकड़ की मैं सोसाइटी बता रहा हूँ, इसके अंदर ही इस क्लब की एमिनिटीज़ के अलावा 3 बड़े बड़े आपको पार्क भी मिलने वाले हैं। तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की जो एमिनिटीज़ है, जो कि नॉर्मली हाई राइज में मिलती है, वो यहाँ पर आपको लो राइज में मिलने वाली है। और जैसे मैंने कीमत बताया था, इसकी जो कीमत है, स्टार्टिंग जो प्राइस रहेगा 1.38 CR, जी हाँ, 1 करोड़ 38 लाख में, मात्र 1 करोड़ 38 लाख में आपको यहाँ पर 3 BHK 1700 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलने वाला है। प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और इसका पोजीशन आपको लगभग अगले 2 साल में मिल जाएगा। बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान रखा हुआ। पहला पेमेंट प्लान जो है वो है CLP पेमेंट प्लान। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा उस तरह से आपको पेमेंट करनी है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स। दूसरा पेमेंट प्लान है PLP पेमेंट प्लान, पोजेशन लिंक्ड पेमेंट प्लान। जी हाँ, बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ये वाला है, जिसमें अभी आपको मात्र 35% की पेमेंट करनी है। अगले 2 महीने में आप 35% पेमेंट कीजिए। उसमें भी अगर लोन की आपकी रिक्वायरमेंट है तो ईजिली लोन हो जाएगा। जो रिमेनिंग 65% पेमेंट है वो जाएगी पोजीशन पे। मैंने बताया 2 साल में इसका पोजीशन आएगा, तो अभी सिर्फ 35% पेमेंट, बाकी 65% पेमेंट आपको अगले 2 साल बाद करनी है। तो पेमेंट प्लान भी काफ़ी अच्छा है। अगेन मैं ये बताना चाहूँगा कि 1.38 CR, 1 करोड़ 38 लाख में मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ, जहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटीज़ हो,
लग्जरियस बिल्डर फ्लोर जो कि फुल्ली लोडेड है, कहीं नहीं मिलने वाला आपको। तो अगर चाहे आप एंड यूज़र हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ देख रहे हैं, तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, बहुत जल्दी प्राइजेज जो है बहुत जल्दी रिवाइज होने वाले हैं। तो बहुत इनिशियल स्टेज में प्रोजेक्ट है। आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है। इट इज़ द बेस्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।